हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक द्वारका धाम को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन को छोड़कर समुद्र तट पर द्वारका नगरी बसाई थी, तो वही द्वारका नगरी जो आज गुजरात की शान है। वैसे तो आप सभी जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के समीप स्थित है। द्वारका नगरी भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही बनाई गई थी। ऐसे में सभी के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि वो नगरी समुद्र में कैसे डूब सकती है जिसे खुद भगवान ने बसाया है। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चलिए जानते हैं इस सवाल का जवाब। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि जब जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा वृंदावन को छोड़कर चले गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका का निर्माण विश्वकर्मा के हाथों करवाया था। द्वारका नगरी का निर्माण करने के बाद भगवान श्री कृष्ण और यदुवंशियों के साथ इसी नगरी में अपना बसेरा बनाया था और यही द्वारका नगरी भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि मानी जाती है, जिस पर उन्होंने 36 वर्षों तक शासन किया। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया था, उसके बाद कंस के ससुर जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण और यदुवंशियों को खत्म करने की कसम खाई थी, जिसके बाद जरासंध आए दिन मथुरा पर हमला करता था। जिसके बाद मथुरा की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर द्वारका जाने का निश्चय करते हैं। जब जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा वृंदावन को छोड़कर चले गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने खुद समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई थी, जिसे द्वारका नगरी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्षों के बाद द्वारका नगरी समंदर में डूब गई थी। दरअसल जब महाभारत में पांडवों की विजय हुई और कौरवों का नाश हुआ, जिसके बाद युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था, उस समय वहां पर भगवान श्री कृष्ण भी मौजूद थे। तब गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए श्राप दिया था कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पत्नी व्रता धर्म निभाया है, तो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का भी नाश होगा, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। और ऐसा कहा जाता है कि गांधारी के इसी श्राप की वजह से आज भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि पौराणिक कथाओं के अनुसार कई ऐसे श्राप भगवान श्री कृष्ण को दिए गए थे, जिसकी वजह से उनकी द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। वहीं जैसा कि हमने आपको बताया कि माता गांधारी के दिए गए श्राप की वजह से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बनाई गई नगरी समुद्र में डूब गई थी। वहीं दूसरा श्राप ऋषियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया था, जिसकी वजह से आज भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी समुद्र में जलमग्न हो गई। वहीं अगर वैज्ञानिकों के अनुसार देखा जाए तो जब हिमयुग समाप्त हो गया, तब समुद्र का जल स्तर काफी बढ़ गया था और इसी वजह से विश्व के कई तटवर्ती शहर समुद्र में डूब गए थे। द्वारका भी उन्हीं शहरों में से एक थे। लेकिन सभी के मन में सवाल उठता है कि हिमयुग आज से 10,000 साल पहले समाप्त हुआ था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका का निर्माण 5,000 साल पहले किया था, जिसके हिसाब से द्वारका का हिमयुग के बाद डूबने की जो थियरी है वो सही नहीं है। लेकिन जब शोधकर्ताओं ने समुद्र के अंदर जाकर द्वारका नगरी की जांच पड़ताल करी, तब उन्हें कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे ये साबित होता है कि समुद्र में डूबा हुआ भव्य महल और कोई नहीं बल्कि भगवान कृष्ण के द्वारा बसाई गई द्वारका नगरी ही है। दोस्तों, इस रहस्यमयी द्वारका नगरी के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बने बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।